हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल जो मॉक टेस्ट हम सॉल्यूशन करा रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं और पूरा मॉक टेस्ट ये सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको कल हिंदी भी करा दिए थे, और भी जो आने वाले मॉक टेस्ट हैं उसका भी हम सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से देंगे। यदि वीडियो फॉर्मेट में ना दे पाए तो आप लोगों को पेन पेपर वाला जो मोड होता है उसमें हम आपको कॉपी में लिख के उसको समझा देंगे। तो चलिए, इस तरह हम लोग काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। हमारा मेन टारगेट है रीजनिंग और हिंदी को बेहतर बनाना है। जीके जीएस आप लोग पढ़िए जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। मिलते कहाँ हैं, अभी तो सॉल्व करेंगे ना, अभी तो स्टार्ट किए हैं वीडियो को, तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे ना। अब देखिए, इसमें पजल को सॉल्व करना है, और पजल को सॉल्व करने में हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि पजल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले पढ़ना है कि पजल का अरेंजमेंट कैसे किया गया है और किस टाइप का पजल है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये आप जान गए तो पजल आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपको कंडीशन को नोट करना है, जो कनेक्शन आपको मिले उससे एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कंडीशन को आप बार बार पजल को ना पढ़िए। जो कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है, नई कनेक्शन उसका मिल रहा है, तो उसको आप साइड में नोट कर लीजिए, काफ़ी बेहतर होगा। नोट किए रहेंगे तो आपको पजल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में पजल का प्लेलिस्ट होगा, उसको आप लोग वॉच कीजिए। काफ़ी ज़्यादा हम लोग पजल उसमें सॉल्व कराए हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट पजल भी हैं, तो उसको आप लोग देखेंगे तो जो पजल का डर है वो आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। आप मान के चलिए कि वीडियो के एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 पजल ज़रूर आएंगे, और 2 से 3 पजल मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसका नंबर हो जाएगा 10 से 12 नंबर। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। सबसे ज़्यादा लड़के इसी में टाइम लगा देते हैं, तो टाइम नहीं ख़राब करना है। अब देखिए, ये पजल है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें दिया है 9 व्यक्ति, 3 अलग अलग विभाग हैं। कौन है? विपणन है, उत्पादन है और संचालन में काम करते हैं। तो आपको पता चल गया कि 9 लोग हैं और 3 कंपनी में वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि प्रत्येक विभाग में, पहले नेट बंद कर दिया जाए। अब देखिए, जैसा कि प्रत्येक विभाग में क्या है, प्रत्येक विभाग में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब ये 3 डिपार्टमेंट हैं, तो 3 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और उसके बाद एक ही विभाग में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 2 से कम नहीं और 4 से अधिक नहीं। ये आपको एक डाटा मिल गया कि इस तरह हम लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कौन कौन। एक हो गया यहाँ पे विपणन वाला, फिर यहाँ पे हो जाएगा उत्पादन, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा संचालन। ये 3 कंपनी बन गई। तो तीनों कंपनी को हम लोग ऐसे बना दिए। और एक कंपनी में कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 4 लोग, ये कंडीशन दिया गया है। अब देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप का जो पजल होता है काफ़ी आसान होता है, और ये तुरंत बन जाता है, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, यहाँ तक तो कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। जब भी आप पजल पढ़ेंगे तो पजल का लगभग 4 से 5 लाइन यही होता है, इन्फॉर्मेशन ही। पजल का मेन बॉडी देखेंगे तो मेन बॉडी केवल इतना है। क्यों? ये 4.5 लाइन, और 4.5 लाइन क्या, 3.5 लाइन आपका इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं। तो एक ही विभाग में काम करते हैं, किस में काम करते हैं ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे बना लिए कि ये एक ही साथ काम करेंगे। जी और एच एक ही विभाग में काम करते हैं, लेकिन न तो ए और न ही एम के साथ। अब एक कंडीशन और आपको मिल गया कि जो एच और जी हैं एक विभाग में तो काम करते हैं, लेकिन इनके साथ क्या क्या नहीं आना चाहिए? ए भी नहीं आना चाहिए और एम भी नहीं आना चाहिए।
जे के यल एक ही विभाग में काम करते हैं। तो यहाँ जे के यल ये एक ही विभाग में काम करते हैं। यम संचालन में काम करता है, तो यम को हम लोग बना दिए, यहाँ पे ये काम करेगा। अब देखिए जिसका कन्फर्म आपको पता चल रहा है पजल से उसको आप बनाते जाइए, जिसका कन्फर्मेशन कोई नहीं पता है तो उसको आप लोग साइड में नोट करते जाइए। पजल का यही सबसे बड़ा ट्रिक है। बी विपणन विभाग में काम नहीं करता है। अब देखिए जब बी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये क्या है, विपणन है, ये आपका विपणन विभाग है। तो बी जब यहाँ काम नहीं करता है तो कहाँ काम करेगा, आपका काम कर सकता है यहाँ पे या यहाँ पे काम कर सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे, हो गया। ए उत्पादन विभाग में काम करता है, ए जो उत्पादन विभाग में काम करता है इसका फिक्स है तो इसको, और यल के साथ नहीं है, मतलब इस विभाग में यल क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे दिया है यल के साथ नहीं। अब देखिए हम लोग पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आसान है, इसमें कोई घबराने की आपको बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एच और जी एक साथ रहते हैं और इनके साथ यम और ए नहीं होना चाहिए। तो क्या हम एच और जी को यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो ए साथ में हो गया, यहाँ लिखेंगे तो यम साथ में हो गया। तो हम लोगों का एक ही कंडीशन बचा है और एक जगह हम लोग का सेफ बचा है, ये हो गया कि एच जी यहीं होंगे। आया समझ में। अब आपको देखना है यल तो आपका यहाँ नहीं होगा, हो गया, और यल के साथ दो और आ रहे हैं, मतलब यल जहाँ भी रहेगा वो ये ग्रुप में रहेगा जे के साथ, तो ये 3 लोगों का होगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं जे के यल, तो यहाँ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे। अभी आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि 4 से अधिक व्यक्ति नहीं हैं, तो 4 से अधिक व्यक्ति नहीं है तो यहाँ तो 5 हो गए, तो यहाँ तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यल होगा नहीं तो बच गया पोजीशन क्या है, यहाँ पे केवल हम यल को लिख सकते हैं, और जब यहाँ पे यल को लिखेंगे तो के भी लिखेंगे यहीं और जे भी लिखेंगे यहीं। तो ये कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। तो अब इसमें कोई पर्सन की एंट्री नहीं मिलेगी, मैक्सिमम ये हाउसफुल चल रहा है। अब देखिए यल को यहाँ से हटा दीजिए, यल का काम ख़त्म। अब जब बी यहाँ पे नहीं होगा तो बी तो अब यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाउसफुल हो गया, तो बी को हम यहाँ पे रख देंगे। और जब बी यहाँ आ गया तो ई के साथ आएगा, तो ई आपका यहाँ आ गया। आया समझ में। तो ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोगों का अरेंजमेंट हम लोग कर दिए। इसमें 2 लोग विपणन विभाग में, उत्पादन विभाग में 3 लोग और यहाँ पे संचालन विभाग में 4 लोग। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे आसानी से और ये पजल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग पजल को लेके टेंशन में न रहिए, बस उसका तरीका अप्रोच सीखिए कि अप्रोच क्या है पजल सॉल्व करने का। यदि आपको अप्रोच पता चल जाएगा तो अप्रोच पता चल जाएगा, उसके बाद आप लोग पजल को अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। तो ये आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए। पजल का जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसको वॉच कीजिए, टॉपिक वाइज भी कई वीडियो बनाया गया है उसको वॉच कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वीडियो का, उसको हमने सॉल्व कराया है, उसको वॉच कीजिए तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था और कैसा आने वाला है। जो लेवल आया था उससे तगड़ा हमें रीजनिंग तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे पता कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे तभी आपको पता हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी क्या है, ये भी आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखिए, एक पंक्ति में अनिश्चित व्यक्तियों की अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं और वह उनके बीच में समान दूरी है। मतलब इनका जो अरेंजमेंट है ऐसे हैं। अब कितने लोग हैं ये नहीं पता है, लेकिन जो सभी बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं, उत्तर डायरेक्शन में देख रहे हैं। आया समझ में।
उसके बाद यस अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब चलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे इसको करना है। यस जो है यहाँ पे दिया है, यस अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, तो यस को हम यहाँ पे बनाते हैं और ये तीसरे स्थान पे यहाँ पे इधर 2 लोग हो सकते हैं या इधर 2 लोग हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कंडीशन को नोट कर लीजिए कि यस जहाँ भी बैठेगा उसके एक साइड एंड पॉइंट से 2 लोग होने चाहिए, तो वो तीसरा पोजीशन पे बैठेगा। और यस और यफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे लिखा है, तो यस हो गया ये 1 2, यहाँ पे हो गया यफ। टी यफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, टी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी जो है यफ के दाएं तो यही हो जाएगा। तो जिसमें डायरेक्शन देगा उसको डायरेक्शन में लिखेंगे। जैसे ये कंडीशन हमने लिखा है तो इसमें डायरेक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन यफ और टी में डायरेक्शन हमें पता है, तो नीचे हम डायरेक्शन दे देंगे कि यफ के दाएं ही होगा। यहाँ पे यस के बाएं भी हो सकता है, इस वाले कंडीशन में यस के बाएं भी हो सकता है, यस के दाएं भी हो सकता है यफ, लेकिन नीचे वाले कंडीशन में आपको कंफर्म कर दिया है कि यफ के दाएं ही दूसरे स्थान पर टी होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, ए ई और यफ के ठीक बीच बैठा है। ए जो है कहाँ बैठा है, ई और यफ के ठीक बीच में बैठा है, ये भी कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया। 6 व्यक्ति टी और भी के बीच में बैठे हैं, टी और भी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, जो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। जो किसके लिए आया है, भी के लिए आया है, तो जो किसी भी छोर पे नहीं है, तो ये कहाँ बैठेगा, जो भी होगा ये एंड पॉइंट पे नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या ई के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। अब देखिए जी के दाएं जितने लोग बैठे हैं, ई के बाएं उतने लोग हैं, ये इनकी संख्या क्या है, समान है। आई बात समझ में। फिर जी और टी के दाएं 6वें स्थान पर है, जी जो है टी के दाएं से 6वें स्थान पर है, टी के दाएं से 6वें स्थान पर है, मतलब जी जो है टी के दाएं से 6वें स्थान पर, मतलब टी और जी में 5 लोग होंगे और इनका कंडीशन ऐसे होगा कि टी के दाएं ही होंगे। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे दिखा है कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। और आगे हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं, तो आगे कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिया है, जो भी के दाएं हैं, जो भी के दाएं हैं मतलब भी जो है आर के दाएं बैठा है। अब देखिए ये लास्ट वाला कंडीशन हमको समझ में आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और जब हम इस कंडीशन को बनाएंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है सोचना कि हम लोग इस कंडीशन को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए कंडीशन को स्टार्ट करना सबसे आसान कहाँ से रहेगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। यस जो है आप फिर 2 स्थान छोड़ के एंड से बैठा है, तो यस या तो दाएं साइड में बैठेगा या तो बाएं साइड में बैठेगा। एक कंडीशन और आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, यफ और टी हो गया, यफ और टी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो टी और भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन देखिए इसका डायरेक्शन आपको नहीं पता है, और टी जी आपको मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन आप लोगों को पता है। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन हमको जो दिख रहा है वो यस और यस वाला दिख रहा है, तो यस वाले को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यस से हमारा सारा कनेक्शन हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे हमने यस लिखा, और यस और यफ के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 लोग तो इधर आएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बनाएंगे 1 2, यहाँ पे हो गया यफ। जब यफ आ गया तो यफ के दाएं साइड में कौन है, टी है, तो यहाँ पे ये टी आ गया, तो ये तीनों कंडीशन हम लोग मर्ज कर दिए और टी लिख दिए, तो इसको भी आप मर्ज कर दीजिए कि टी के 6ठे स्थान पे कौन है, जी है,
तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया आपका जी, ये भी कंडीशन आपका हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग इस वाले कंडीशन को लिख दीजिए कि ए जो है ई और एफ के बीच में बैठा है। एफ आपको पता है कि यहाँ हो, तो ए को तो हम यहाँ रख नहीं पाएंगे क्योंकि ई यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए को आप यहाँ रख दीजिए और ई को यहाँ रख दीजिए। आए बात समझ में। उसके बाद देखिए टी और भी में कितना है, 6 लोग हैं। तो यदि इधर हम रखने की कोशिश करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर तो स्थान ही नहीं बचा है। तो जब स्थान ही नहीं बचा है तो हम लोग को इधर रखना पड़ेगा, तो इधर रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो जी के तुरंत बाएं साइड में रखना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया भी। और भी एंड पोजीशन पे नहीं है तो कम से कम एक लोग तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। और एक कंडीशन और देखिए कि ई के बाएं जितने लोग हैं जी के दाएं उतने ही लोग हैं। तो ई के बाएं कितने लोग हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 3 लोग हैं, 1 2 3। तो जी के दाएं भी कम से कम 3 लोग तो होंगे ही। तो 2 लोग पहले हो गए, 1 लोग और बना दीजिए, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया और ये सब तो हो गया, सारा कंडीशन हो गया। लास्ट वाला कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो भी के दाएं हैं। अब देखिए भी के दाएं 2 ही प्लेस है, तो 2 ही प्लेस है, तो आर को हम लोग कहीं रख सकते हैं। आर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हम पी को यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो आर को कहाँ रखना पड़ेगा, आर को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर हम पी को यहाँ रख देंगे। तो इस तरह हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जैसे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद कंडीशन का कनेक्शन कीजिए। यदि कनेक्शन करना आपको आ गया कंडीशन का तो आप पजल में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देख लिए, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप यस को इसी छोर पे क्यों लिए हैं, इस छोर पे तो लेके भी स्टार्ट कर सकते थे। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो गया, एक ही कंडीशन बनता है पजल में, तो ये सही हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए इस वाले कंडीशन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो बन रहा है उसको पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यस को हम यहाँ लेते हैं, तो 1 2 यहाँ हो गया यस, ये कंडीशन हो गया। यस और यफ में 2 लोग हैं, तो इधर तो यफ आएगा नहीं, तो यफ को हम लोग क्या करेंगे, इधर बना देंगे। 1 2 यफ आपका इधर बन गया, ये भी कंडीशन हो गया। यफ के आपके किधर है, दाएं साइड है टी, तो टी आपको यहीं रखना पड़ेगा। और टी के दाएं साइड छठे स्थान पर जी है, तो क्या इस कंडीशन को आप फुलफिल कर पाएंगे। ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, क्या इस कंडीशन को आप रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। जो पहला वाला कंडीशन बनाए थे वो कंडीशन क्या था, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं है। इसमें बोला है कि दाएं छोर से 10वें अक्षर और बाएं छोर से 11वें अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। तो दाएं छोर से 10वां अक्षर 1 2, अब कई लोग इधर ही से काउंट कर लेंगे, डब्ल्यू से, ए क्यू को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ये जो सीरीज है ये कहाँ है, ए इधर है और क्यू भी इधर है। इधर जगह नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है, तब नीचे लिखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका 3 नंबर कटेगा, इतना जान लीजिए। जो हम 3 नंबर बता रहे हैं ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यदि सही क्वेश्चन आप करके आएंगे गलत तो 3 नंबर आपका कट जाएगा। और 3 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि आपकी गलती कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसी को 1 2 10वां चाहिए था ना, दाएं छोर से 10वां, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब यफ हो गया। और इधर से हमें बाएं छोर से 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यच। और इन दोनों के बीच में क्या आता है, जी आता है, जी के अलावा कोई नहीं, तो एक ही अक्षर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या दिया है इसको हमें देखना है। यदि श्रृंखला के पहले अक्षर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। मतलब पहले अक्षर को बदला जाता है, फिर यल को छोड़ के तीसरे अक्षर को, फिर के को, फिर आई को, फिर बी को, फिर यच को, फिर वाई को, फिर सी को। इस तरह एक एक क्रम छोड़ के आपका बदला जाता है। अब उसके बाद पूछा क्या है, कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे अक्षर। अब देखिए दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बाएं 10वां क्या होगा, के बाएं, तो बायां इधर होगा, तो इधर क्या होगा 10वां, मतलब टोटल कितना हो गया 13। आप राइट साइड से 13 काउंट कर लीजिए और 13वां क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। यदि चेंज होगा तो चेंज हम लोग कर लेंगे। कई लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बदलते हैं, पहले बदलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आपको अप्रोच सीखना होता है कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, जितना पूछा जाए बस उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 13वां अक्षर निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 आ गया जी, तो जी तो आपका कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज में पढ़ा ही नहीं है एकांतर वाले में, एक एक छोड़ के चेंज किया जा रहा है, तो आपका डायरेक्ट जी आंसर हो गया, आपको बदलने की भी ज़रूरत नहीं हुई। तो यही अप्रोच आपको डेवलप करना है, सीखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। यदि आप करने बैठ जाएं तो आपके 2-2 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन में। यदि आपको तरीका नहीं पता है तो आप 2-2 मिनट इस टाइप के क्वेश्चन में लगा देंगे और पता चलेगा कि वो क्वेश्चन 20 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन था और आपने 2 मिनट खर्च कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। रीजनिंग के पोर्शन में आपको वीडियो के एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, तो 1.5 घंटा आपको मैथ रीजनिंग नहीं सॉल्व करनी है। आपको मैक्सिमम 40 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का कर देना है। उसके बाद आप हिंदी आराम से कीजिए और जीके जीएस कीजिए। फिर से यदि टाइम मिलता है तो फिर से आप एक बार रीजनिंग को देख लीजिए, जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं उसको, तब आपका स्कोर होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 घंटा में रीजनिंग कर रहे हैं, आधा घंटा में सोचेंगे कि मैथ हिंदी और जीके कर लें, तो आप हड़बड़ाई में क्या करेंगे, घबरा जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में कि इतना कम टाइम मिला, और जैसे बेल बजेगी वो एग्जामिनर जो होगा आपसे कॉपी छीन लेगा। आए बात समझ में, वहाँ 1 मिनट की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये जो पेपर है इसको 40 मिनट में करें और अच्छे से करें। इसका अप्रोच जानना है और सॉल्व करना है। रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने को कह दिया जाए तो हर लड़का सॉल्व कर देगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम लिमिट में सॉल्व कर रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम लिमिट में सॉल्व करना। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। जो स्वर होता है स्वर का मतलब वॉवेल, उसमें एक प्लस कर दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। जो कॉन्सोनेंट होता है उसको 1 माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद पूछा क्या गया है, अब देखिए ये कंडीशन पढ़ने के बाद आप इसको तुरंत बनाइएगा मत, पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ
क्या हो गया, तो नई व्यवस्था में कितने स्वरों के तुरंत बाद अन्य स्वर आएगा। मतलब दो स्वर, दो वॉवेल एक साथ आने हैं। तो दो वॉवेल एक साथ आने हैं, आपको ये पता है कि वॉवेल कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। और आपको अब चेक करना है तो बस इन्हीं अक्षरों के आसपास के अक्षर को चेक करना है। अब देखिए पी को एक कम करेंगे तो ओ आएगा, लेकिन यल को एक कम करेंगे तो के आ जाएगा, मतलब ये दोनों तो कट गए। यम को के कम करेंगे तो यल आएगा, तो ये भी कट गया। ओ को कम करेंगे तो वॉवेल वाले तो आपके कटे गए, तो ये भी कट गया, ये नहीं कटेगा, बी नहीं कटेगा। उसके बाद के भी क्या है, के वॉवेल के आसपास नहीं है, तो ये भी कट गया। यन के बाद ओ आता है, यन के पहले हमें लेना है ना, कॉन्सोनेंट के पहले हमें लेना है, तो यम आएगा, ये भी कट गया। आई है तो आई तो कटे जाएगा। फिर आपका बचेगा जे, तो जे के पहले क्या आता है, आई, यहाँ पे आई आ गया, और ए के पहले आपका, बी के पहले ए आएगा, तो ये आपका एक पेयर बन गया। फिर यू कट जाएगा, यू, एच के पहले जी आता है, ये भी कट गया। भी के पहले यू आता है, और वाई के पहले डब्ल्यू एक्स आता है, तो ये भी कट गया। हमें दो लगातार वॉवेल चाहिए इस तरह, जैसे आई और ए मिला है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और टी से पहले यस आता है, ये भी कट गया। यफ से पहले ई आता है, और यक्स से पहले डब्ल्यू आता है, ये भी कट गया। फिर आर से हम देखेंगे तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, ये भी कट गया। ये वॉवेल है तो कट ही जाएगा, ये भी कट गया। डब्ल्यू भी कट गया, ये भी कट गया, क्यू। तो आपको कितने पेयर मिले, केवल एक पेयर आपको मिला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो इस तरह आप अप्रोच रखिए कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। हमने सबको चेंज नहीं किया, बस वो पेयर देख लिया कि पेयर कहाँ मिल रहा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है, कथन और तर्क का है। क्या महामारी के समय के बाद भी सीखने का ऑनलाइन तरीका जारी रहना चाहिए। उसके बाद तर्क दिया है, हाँ यह शिक्षा की लागत में उल्लेखनीय कमी लाता है। तो ये तो बात सही है। आप लोग अलख पांडे का नाम सुने होंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा जगत में एक क्रांति लेके आए हैं। तो उन्होंने सारे कोर्स को, जो कोर्स 2 लाख का मिलता था, उसको उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है। अपने ऐप पे दे रहे हैं 3,000 में, 4,000 में लड़के पढ़ रहे हैं और उससे सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन से तो शिक्षा में जो व्यापार हो रहा था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आज हम चाहें तो सेल्फ स्टडी से, यदि पढ़ने वाले हों तो सेल्फ स्टडी से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लोग जो खोजना चाहें, जो में पाना चाहें, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मन में रहता है कि हाँ कोर्स बिक रहा है, और जैसे मान लीजिए कि इस समय वीडियो का कोर्स काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। वीडियो का कोर्स हर चैनल वाला सेल कर रहा है। तो इसमें क्या है, लड़कों को एक ये शंका बन गया है कि हम कोर्स नहीं लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप कोर्स नहीं लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा, और कोर्स ले लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो सीखने लायक चीज़ें हैं बस उसी के बारे में सीखने की कोशिश कीजिए। तो ये पहला तो आपका सही हो गया। नहीं, सहकर्मी से सहकर्मी सीखने में बाधा हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑनलाइन आपका मीटिंग भी हो जाता है जूम ऐप पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपको एम्प्लॉय जो है वो आपको मदद नहीं करेगा। फ़ोन है, जूम कॉल है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। व्हाट्सएप भी ग्रुप कॉलिंग आप अलाउ कर दिया है। तो आपका केवल एक सही होगा, तो इसमें आपका एक मजबूत होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आई थिंक आपने भी सीखा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोच लगाना था। तो हम लोग का जो मॉक टेस्ट था, उसमें मॉक टेस्ट में हम लोगों ने रीजनिंग का जो पोर्शन था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट मार्क्स टेस्ट जो हम आप लोगों को देंगे उसका भी हम लोग रीजनिंग और हिंदी काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए जीएस के मामले में हम आप लोगों को उतना अच्छा गाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग जीएस अच्छे से पढ़िए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, तो वो पर्याप्त है।
सबसे अच्छा है कि घटना चक्र का आप लेते आइए वो ऑब्जेक्टिव जो मोटी मोटी आती है पीसीएस की, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, उसको पढ़िए, अभी टाइम भी है। और घटना चक्र का ही एक उत्तर प्रदेश विशेषांक लेते आइए, यूपी स्पेशल, उसको पढ़िए, हम खुद पढ़ रहे हैं। फिर आप करंट अफेयर पढ़िए, एक पत्रिका लेके आइए, मैगजीन, और उससे करंट अफेयर तैयार कीजिए। तो आप लोग इतना कीजिए, आप लोगों का अच्छा से स्कोर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।